आज सुंजवा में सुबह 4:25 पर एक एनकाउंटर शुरू हुआ। उस एनकाउंटर में सीआईएसएफ के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की शहादत हुई है। 4 जवान जख्मी हुए हैं और इन 4 जवानों के जख्मी होने के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जम्मू आतंकियों के रडार पर है। राजौरी और पुंछ में जो कुछ हो रहा था, क्या जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी है आतंकियों ने प्लेन्स की ओर आना शुरू किया है, मैदानी इलाकों की ओर आना शुरू किया है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जम्मू कश्मीर की यात्रा है, क्या उस यात्रा को ध्यान में रखते हुए आतंकियों की ये मुठभेड़ हुई है, या इसको वन ऑफ द इंसिडेंट कि भाई एक आधा हादसा हो गया, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, क्या ऐसे पास ऑन किया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद हैं। वैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप पास ऑन करें इसको कि एक आतंकी मुठभेड़ हुई और ये आतंकी किसी खास मकसद से आए थे और वो मकसद जो है इनका पूरा नहीं हुआ और मारे गए, और हम भूल जाएं और आराम और रिलैक्स्ड रहें। बिल्कुल भी नहीं, रिलैक्स होने की तो बात ही नहीं। यहाँ तक आज का ये जो मुठभेड़ हुआ है ये काफ़ी गंभीर इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आतंकी कहीं से या तो इंटरनेशनल बॉर्डर से क्रॉस करके 1-2 दिन में यहाँ आए, या कश्मीर से जम्मू में आए और सुंजमा में उन्होंने पनाह ली। तो ये बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा, लेकिन ये काफ़ी सीरियस बात ये है कि 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री का विज़िट है, और जब भी कोई हाई प्रोफाइल विज़िट होता है, आप जानते हैं कि इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर वो भी दिल्ली आए हुए हैं। तो जब भी ऐसा कोई हाई प्रोफाइल विज़िट जम्मू में होता है या कोई इंटरनेशनल लीडर दिल्ली में आता है, तब ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि कोई इंटरनेशनल लेवल का न्यूज़ बनाया जाए, हाई प्रोफाइल अटैक किया जाए। और ये मुझे लगता है ऐसी ही कोई कोशिश थी कि इस सेंसिटिव पीरियड में कोई हाई प्रोफाइल एक्ट किया जाए, चाहे वो सुंजवा आर्मी कैंप पर अटैक हो, वहाँ सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर है उस पर अटैक हो, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई सिविलियन एरिया में मैसेकर किया जाए। कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज ये इनिशिएटिव तो टेररिस्ट के हाथ में है और उनके जो आका हैं वो उनको डायरेक्शन देते हैं। अच्छी बात ये है कि इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा होता, जम्मू कश्मीर पुलिस को ये इतला मिल गई और जैसे ही उन्होंने इस पे एक्ट करने की कोशिश की तो आपने देखा कि सीआईएसएफ पर अटैक किया इन टेररिस्ट ने, और उसमें हमारा एक एएसआई शहादत पा गया। तो सबसे पहले उसको हमारी श्रद्धांजलि, उसकी आत्मा शांति में रहे। और जो बाकी हमारे साथी जख्मी हुए हैं सीआईएसएफ के और जेएनके पुलिस के, हमारी दुआएं हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें। लेकिन इस हादसे को एक और इंसिडेंट नहीं लेना चाहिए, और देखना ये है कि सुंजमा एरिया जो जहाँ ज़्यादातर कश्मीर के लोग जो कश्मीर से भागकर जिन्होंने यहाँ मकान बनाए, ज़्यादातर बठिंडी सुंजमा में वही लोग रहते हैं। तो किसने इनको पनाह दी, कैसे ये यहाँ आए, किसके घर ये ठहरे, किस किस को मिले, और इसके ऊपर पहाड़ी जंगली इलाका है, आपने देखा होगा पहाड़ी है। तो कहीं कोई इस ग्रुप से और कोई आतंकी निकल तो नहीं गया है ताकि वो कोई और नुकसान करे, इससे पहले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये सारे पहलू देखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि गर्मी आ रही है और कश्मीर में तो आतंक चल ही रहा है, तो क्या जम्मू की तरफ रुख है। देखिए, कश्मीर में हाई प्रोफाइल एक्ट वो करने में कामयाब नहीं हो रहे। हाँ, वो टारगेट किलिंग करते हैं जिससे पैनिक फैले, जिससे टेरर फैले, जिससे लोगों में खौफ आए। लेकिन ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करने में उनको ज़्यादा कामयाबी मिल नहीं रही, क्योंकि उसमें उनका ज़्यादा नुकसान होता है। आपने देखा कल ही बारामूला में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक 2 पाकिस्तानी नेशनल थे। और ये भी जो आज जो एनकाउंटर जम्मू में हुआ, इसमें भी
जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ही हैं। और लेकिन वैसे आपसे जानना चाहूंगा, राजौरी और पुंछ, कुछ पुराने पुलिस ऑफिसरों से जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ये अक्सर शुरू राजौरी पुंछ से हुआ, उसके बाद जम्मू के मैदानी इलाकों में आता है, फिर डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के डिस्ट्रिक्टों की तरफ ये आतंकवाद, जो पिछली इसकी क्रोनोलॉजी रही है, पिछली इसकी हिस्ट्री रही है। तो आज जो जम्मू में हुआ, बताया ये जा रहा है कि ये दोनों फिदायीन थे। तो आपसे जानना चाहूंगा वैद साहब कि जो राजौरी से शुरू हुआ, क्या आप इसको उसकी कॉन्टिन्यूटी में देखते हैं, एक ही धागे में पिरोया जा सकता है इन इंसिडेंट्स को, या आपको लगता है ये बिल्कुल दो अलग अलग वाकयात हैं, ये कोई अलग ग्रुप होगा, वो कोई अलग से? नहीं, ग्रुप अलग अलग होते हैं, बट इनको मिशन कोऑर्डिनेट एक ही जो हैंडलर होता है वो एक ही कोऑर्डिनेट करता है। और इसमें जैसे आपने कहा कि शुरुआत राजौरी पुंछ से होती है, फिर जम्मू इलाके में आते हैं, और फिर जम्मू में चूँकि कैपिटल सिटी है और इस वक्त सीट ऑफ द गवर्नमेंट है, यहाँ हाई प्रोफाइल इंसिडेंट करने से इंटरनेशनल मीडिया की नज़र में आता है। और उसके बाद ये डोडा के पहाड़ी इलाकों में भी इंसिडेंट करने का इनका प्लान रहता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जम्मू कश्मीर में तो ये मुठभेड़ें आए दिन होती रहती हैं। जम्मू रीजन में मिक्स पॉपुलेशन है, हिंदू और मुस्लिम दोनों, तीनों कम्युनिटी सभी यहाँ रहते हैं। और यहाँ उनको जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम इश्यूज चल रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, जम्मू रीजन में टेरर इंसिडेंट करने से कम्युनिटीज़ में एक दरार डालने की कोशिश की जाती है, जो मैंने पिछले तजर्बे से देखा। आप मस्जिद पे अटैक कर देंगे, आप गुरुनाथ मंदिर पे 2 बार हमले हुए, इस तरह के इंसिडेंट करने से ताकि दो कम्युनिटीज़ में दरार पड़े और यहाँ डिस्टर्बेंस। और ये हमेशा कोशिश रहती है पाकिस्तान ISI की, जो इनके हैंडलर हैं डीप स्टेट के पार, वो चाहते हैं कि किसी तरह ये दरार दोनों कम्युनिटीज़ में पड़े और इसमें कम्युनल राइट्स हों। क्योंकि ये मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, वो जानबूझ के ऐसे इंसिडेंट करेंगे, ऐसी जगह ब्लास्ट करेंगे जहाँ कैजुअल्टीज़ हों हिंदू माइनॉरिटी की, या किसी मंदिर में अटैक करेंगे या किसी मस्जिद में अटैक करेंगे, ताकि पैशंस राइज हों और आपस में, और उस फूट का इनको फ़ायदा होता है, इनको रिक्रूट्स मिलते हैं, इनको लड़के रेडिकलाइज करने में आसानी होती है। तो ये हमेशा एक्शन प्लान रहता है। और जम्मू रीजन में जहाँ तक आपने कहा राजौरी पुंछ, और यहाँ से जब पासिस बंद हो जाते हैं तो विंटर में जब बर्फ़ गिरती है तब इस एरिया को ज़्यादा एक्टिवेट किया जाता है और यहाँ से। लेकिन पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो बाज आती नहीं है। वो आपने देखा फेंस के बाद उनको दिक्कतें होने लगी इन्फिल्ट्रेट करने के, लेकिन वो कभी टनलिंग करते हैं, कभी ड्रोन यूज़ करते हैं, कभी प्लास्टिक स्टेयर्स यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई इनोवेट करते रहते हैं। रिवर्स को पकड़ते, जो नाले यहाँ बहते हैं डोडा की पहाड़ियों से या राजौरी पुंछ की पहाड़ियों से नीचे की तरफ, जो भी दरिया या नाले बहते हैं उनके रूट लेकर जो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये हमेशा कोशिश इनकी रहती है कि इन्फिल्ट्रेट किया जाए ग्रुप। हो सकता है ये ग्रुप अगर इसको ट्रैक किया जाए, ये कहाँ से इन्फिल्ट्रेट किया है ये भी पता चल सकता है। और कौन लोग हैं जिन्होंने मदद की इनको यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि सुंजवा जलालाबाद के इलाके तक इनको पहुँचाना, CISF के और आर्मी कंटोनमेंट के बिल्कुल करीब तक इनको पहुँचाना, तो इसमें तो रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कोई लोकल जो है वो मददगार जरूर। बिल्कुल ऐसा है कि जब भी कोई ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करता है, उनको जब तक लोकल गाइड करने वाला ना हो तो उनको इतना आसानी से, हालांकि आजकल सारा GPS और ये चीज़ें अवेलेबल है, फिर भी लोकल हैंडलर की ज़रूरत होती है। आपको खाना कहीं कहाँ मिलेगा, पनाह कहाँ मिलेगी, रहेंगे कहाँ, तो ये सारे जो पहलू हैं इनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ से ये आए, किन की मदद से आए। आपने देखा सुंजवा आर्मी ब्रिगेड पर ऑलरेडी अटैक हमला हो चुका है, तो क्या उसके पास ये इनका आना, ये क्या ये प्लान था कि दोबारा उस तरह का अटैक किया जाए, या CISF बटालियन पर अटैक करने का इरादा था, या कोई और बड़ा हादसा? जैसे ये तो अब वो बताने वाले हैं नहीं, मारे गए, लेकिन इसमें बहुत सारी इनकी प्लान्स हो सकते हैं जिससे
यहाँ इस एरिया में कोई हाई प्रोफाइल इंसिडेंट करके ये प्राइम मिनिस्टर के विजिट को विशिएट करने की कोशिश करते हैं। वैद साहब, एक बहुत अहम सवाल है कि एक मकान बना किसी एक लीडर का, वो आर्मी एरिया में नगरोटा में बना, उसको लेकर बड़ा बवाल है और हंगामा देखने को मिलता है, मामला कोर्ट में भी है। लेकिन बहुत बड़ी आबादी बिल्कुल आर्मी कंटोनमेंट के साथ जो है वो रहती है, और इस आबादी के लिए आपको क्या लगता है, क्या वाया मीडिया है जिस वाया मीडिया से आपको कम से कम ये तो पता चले कौन हमारी तरफ है और कौन हमारी तरफ नहीं है? क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है आने वाले वक्त में कि बिल्कुल आर्मी के एरिया का अगर आप ऊपर देखेंगे तो वो सारा बिल्कुल आर्मी की जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज के पास पास लोग रहते हैं। इसको कितना गंभीर आप मानते हैं, और जिन सरकारों ने ये परमिशंस दी हैं वो परमिशंस कैसे दी गई उस वक्त में? उसको देखिए, मैं बड़ी क्लियर बात कहूँगा, जम्मू कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली एनक्रोचमेंट्स, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसका जो मन करता, आप देखिए पूरा तभी बेड एनक्रोच हो गया। तभी एक दरिया है जो आपकी लाइफ लाइन है, आपने सारा दरिया का बेसिन जो है वो एनक्रोच करा दिया। आपने सारा ये पूरी जो बाईपास के ऊपर का इलाका था सब एनक्रोच करा दिया। तो इसको सरकार को देखना चाहिए किस तरह से ये लोग जो भी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं कहता हूँ प्रॉपर डेवलपमेंट कॉलोनीज की करे ना गवर्नमेंट, और अलॉट करे, लोग अप्लाई करें। लेकिन गवर्नमेंट जो आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, किसी ने कॉलोनी नहीं बनाई। मैं पहला ब्लेम गवर्नमेंट पे डालूंगा, किसी ने कॉलोनी नहीं बनाई। अगर मैं कहीं प्लॉट लेना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, कोई भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा रहना चाहता है, उसको एक गवर्नमेंट की तरफ से कॉलोनीज डेवलप होनी चाहिए, फ्लैट्स डेवलप होने चाहिए, ताकि लीगलाइज तरीके से आदमी ले सके। अल्टीमेटली लोगों के पास चारा रहता नहीं है जब गवर्नमेंट की कोई ऐसी कॉलोनी है जो इलीगल डेवलपमेंट होती है, लोग खरीदते हैं। ये सारा सुंजमा बेल्ट जितना भी है ये बेसिकली ज़्यादातर ये फॉरेस्ट एरिया है। तो इसको रेवेन्यू और इन फॉरेस्ट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ टू सी हाउ हैव यू, एंड आर्मी ब्रिगेड के आसपास एक मैंडेटरी एरिया है जो जिसको छोड़ना चाहिए। लेकिन किस तरह से उनको परमिशन मिली, बिजली का कनेक्शन कैसे मिला, उनके रोड्स कैसे बने, उनको पानी के कनेक्शन कैसे मिले, ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में शायद गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान नहीं देता। मैं समझता हूँ ज़रूरत है आने वाली सरकार को इस चीज़ पर नज़र रखना। आप लीगली डेवलप करिए ना फ्लैट्स, कॉलोनीज, और हर शहर जो यहाँ का रहने वाला है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले लीगलाइज्ड कॉलोनीज जो गवर्नमेंट से डेवलप्ड हो, या इवन अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स को भी देना चाहते हैं लेकिन प्रॉपरली विद गवर्नमेंट परमिशंस उनको होना चाहिए। आपका कहीं भी मार्केट नहीं है, आप देखिए जितनी मार्केट्स हैं इलीगली दे आर कमिंग अप। जुड़ता हुआ एक और भी अहम सवाल है, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और ये आपके दौर में भी आपने बड़ा रिट्रेट किया था कि आप अगर किसी को मकान किराए के ऊपर देते हैं तो उसकी बाज़ाब्ता पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसका नाम, डिटेल, फोटोग्राफ सब कुछ जो है वो आपको थाने में जमा कराना है ताकि हमें पता रहे कि आपके यहाँ किराए पर कौन रह रहा है। पीछे एक एक्सरसाइज भी शुरू की गई थी लेकिन उस एक्सरसाइज को भी फौरन कह दिया गया कि ये फिरका परस्त एक्सरसाइज है, एक मजहब और एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। आज के इस आतंकी हमले के बाद आप कितना ज्यादा जरूरी समझते हैं कि इस एक्सरसाइज को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और हमारे पास कम से कम, मैं तो मैनुअल भी नहीं मानता, मैं तो कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस होना चाहिए कि हमारे शहर में कौन रहे? बिल्कुल होना चाहिए। जो आपने बात कही कि जो भी किराएदार किसी के घर में रहता है, इस पे पूरी एक्सरसाइज हुई थी कुछ साल पहले, और हर एक पुलिस स्टेशन में इसमें कंप्यूटराइज्ड डाटा कलेक्ट किया गया कि कौन कौन किसके घर में किराएदार बाहर से आता है, उसकी पूरी डिटेल ली जाती थी, वेरिफिकेशन कराई जाती थी। तो ये मैं समझता हूँ इसको कम्युनिटी के एंगल से नहीं देखना चाहिए। पुलिस आप सबकी है, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, सबके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। अगर आतंक यहाँ नहीं होगा तो आपकी डेवलपमेंट होगी, आपको अमन का, आपके बच्चे आने वाले अमन का फ़ायदा उठाएंगे और आपकी ही डेवलपमेंट होगी, आप ही इसका फ्रूट्स आपकी आने वाली जनरेशन। तो इसको किसी कम्युनिटी से नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ ये अगर पुलिस आप सब की के लिए है, अगर पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है तो आपकी बेहतरी के लिए कर रही है, और ये इसमें सभी को मिलकर
एक योगदान देना चाहिए और पुलिस की मदद करनी चाहिए, ताकि कोई गलत इरादे से, जैसे ये आज का इंसिडेंट हुआ, 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट आकर यहाँ किसी घर में कैसे आ गए, वो भी एक मतलब गुंजान आबादी के अंदर पहुंच गए, गुंजान आबादी के बीच में घुस गए, तो वो किस तरह से आए, किसने उनको पनाह दी, और वो उनको लाने वाला कौन है, किस गाड़ी में वो आए, वो उनके पास सैटेलाइट फोन थे, वो किससे बात कर रहे थे, इस डाटा नहीं, उनके अगर उनसे मोबाइल रिकवर हुए उससे सारा डाटा निकलना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखने की और तफ्तीश करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा देखने और तफ्तीश करने की जरूरत है, वैद साहब एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जब आती है पुलिस वेरिफिकेशन की बात या टीनेट वेरिफिकेशन की बात, तो लोग अक्सर हेजिटेट इसलिए भी करते हैं, कहते हैं जी थाने क्यों हम जाएं, थाने में जाके सारी रिपोर्ट देनी। क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप एक एप्लीकेशन बना के या वेबसाइट के ऊपर कोई एक लिंक डेवलप करके लोगों को ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई टीनेंट है उसका सारा डिटेल आप यहां पर डाल दें और उसको आप वहां पर कलेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपका मुंशी या आपका थानेदार जो है घर घर घूम रहा है और डिटेल्स कलेक्ट कर रहा है और इसको बाद में लोग अलग अलग एंगल से। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू। आज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टाइम है और डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप कुछ भी कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ फैसिलिटेट करना चाहिए लोगों को थाने जाना, मुंशी के पास, मुंशी बिजी होता है बैठा देगा, तो वो हैसल कोई भी नहीं चाहता, मैं भी और आप भी नहीं चाहेंगे। तो बेहतर है इसको पीपल फ्रेंडली बनाया जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसपे यू कैन फिल दी डिटेल्स एंड दोज कैन बी वेरीफाइड बाय द बीट कांस्टेबल। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज ये आतंकी, बहुत बड़ा आतंकी हमला हो सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस रात को ही सतर्क हो चुकी थी और आतंकी दोनों मारे गए हैं। लेकिन वैद साहब, क्या डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन 3 इलाकों को, रियासी का इलाका है, उसके अलावा उधमपुर के कुछ इंटीरियर एरियाज हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इंटेलिजेंस गैदरिंग इन इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है इस समय, कहीं ये न हो वी आर कॉट ऑफ गॉड? बिल्कुल न, सिर्फ मैं कहता हूँ किश्तवाड़, डोडा और रामबन की बात नहीं, आपका बनिहाल बहुत सेंसिटिव है, आपके महौर तहसील बहुत सेंसिटिव है, आपका इवन रजौरी, पुंछ के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर पुलिस को अपना जो इंटेलिजेंस विंग है, जो थाने के कार्य खास हैं, जो स्पेशल ब्रांच है सीआईडी की, इन सब को एक पैनी नज़र रखनी है और अपने जो सोर्सेज हैं उनसे इतला लेते रहना है कि कहीं भी जरा सी भी कोई एक्टिविटी होती है, हरकत होती है, कोई मिसिंग होता है, कोई वहाँ से गायब होता है, वो पुलिस को पता लगना चाहिए। आज का हादसा एक और सबक है कि अगर टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और प्राइम मिनिस्टर का परसों का विजिट को आप एकदम बर्बाद, अगर 10, 20, 30 लोग मारे जाते, आप इमेजिन करें उसका क्या खबर ही कुछ और बन जाती है, ये इंटरनेशनलाइज एक मसला हो जाए। इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस पर है, उनके इंटेलिजेंस विंग पे है, लोकल पुलिस पे है, बिकॉज पैरामिलिट्री और आर्मी उनका ये यहाँ कनेक्ट इतना नहीं होता जितना लोकल पुलिस का और लोकल सीआईडी और इंटेलिजेंस का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद। आपने इनसे सुन लिया कि उन्होंने कहा कि और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है और आज पुलिस को वक्त पे इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस ने एक्ट किया, 2 आतंकवादी मारे गए, लेकिन इसका कतई भी यह मतलब नहीं कि आप रिलैक्स हो। आपको तमाम इलाकों में अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग को बढ़ाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे जम्मू कश्मीर को लेकर और खासकर जम्मू संभाग को लेकर आप जानते ही हैं कि क्या हमेशा रहे हैं। पूरी कोशिश रही है कि धार्मिक उत्पात किसी तरीके से इस इलाके में मचाया जाए, किसी तरीके से बड़ा कोई हंगामा इस इलाके में खड़ा किया जाए। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है।